नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी आज है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ब्रह्मांड हो गया, महाद्वीप, ये सब जो हम लोग चर्चा करेंगे इसी के अंदर। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी आपका पूरा खत्म हो चुका है, उसका मॉक टेस्ट अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को जब भी हो तो पूरा देखा करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कंटेंट कैसा लग रहा है। हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए हेकेटियस, बी एरेटोस्थनीज, सी जेम्स रेनेल, डी टॉलमी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है, जिसने जस पीरियड्स पुस्तक में ज्योग्राफी भूगोल के बारे में बताया था। जबकि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरेटोस्थनीज ने किया था। और फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जेम्स रेनेल को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? जेम्स रेनेल को कहा जाता है। और इंडियन ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखा? टॉलमी के द्वारा लिखा गया। ज्योग्राफी का पुस्तक किसने लिखा? स्ट्रोबोरो ने लिखा। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा? प्लिनी ने लिखा। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखे? अज्ञात द्वारा लिखा गया था। जबकि टॉलमी ने यूनानी विद्वान टॉलमी ने कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, जबकि सौर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, ये बात कोपरनिकस ने कहा, जो पोलैंड का निवासी था। ब्रह्मांड विस्तृत रूप से फैल रहा, ये बात एडविन हबल ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एनेक्जीमेंडर, ऑप्शन बी मार्टिन बेहम, ऑप्शन सी एरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी वॉन हम्बोल्ट। दोस्तों हम आपको लिए समय भी देते हैं, कमेंट जरूर किया करें, कंटेंट कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर लिखें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला इस तरह का वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएगा। दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल अगर वीडियो बेहतर लग रहा है तो फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें। जो अभी आपको मध्य निषेध, बिहार मध्य निषेध का वैकेंसी आ गया है, आप उसको भर सकते हैं। चलिए विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेहम को माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम को कहा जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माता एनेक्जीमेंडर को कहा जाता है। और ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एरेटोस्थनीज ने किया था। और कहे वर्तमान भूगोल का जनक एनेक्जी वॉन होम्बोल्ट को कहा जाता है, वर्तमान भूगोल का जनक। जबकि व्यवस्थित भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम कहा जाता है, भौतिक भूगोल का जनक। और गणितीय भूगोल का जनक एनेक्जीमेंडर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इसकी हम आंसर अभी तुरंत कमेंट किए थे, अब देख लेना है। ऑप्शन ए एनेक्जीमेंडर, ऑप्शन बी मार्टिन बेहर, ऑप्शन सी मार्टिन बेहम, ऑप्शन सी एरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी वॉन हम्बोल्ट। हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए दोस्तों अगर पेन पेपर लेकर आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में, सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यूनानी लेखक एरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। और विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम को कहा जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माता एनेक्जीमेंडर को कहा जाता है। और वर्तमान भूगोल का जनक वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है, किसने कहा भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभयमय विज्ञान है? आभामय विज्ञान है। किसने कहा भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है? ऑप्शन ए टॉलमी, ऑप्शन बी कार्ल रीटर, ऑप्शन सी होम्स, ऑप्शन डी एस्ट्रोगो। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? किसने कहा भूगोल पृथ्वी की झलक का स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है? तो ये टॉलमी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ये हो जाएगा टॉलमी, जिसने इंडियन ज्योग्राफी पुस्तक लिखा, टॉलमी ने लिखा था। टॉलमी ने कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। किसने कहा ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है? टॉलमी ने कहा था। कार्ल रीटर ने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षण, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है।
जबकि होम्स ने कहा कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने के स्थान माने जाते हैं। होम्स के द्वारा कहा गया। एस्ट्रोबोरो के द्वारा कहा गया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फल, भूतल के बारे में जानकारी उपलब्ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है, किसने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? ऑप्शन ए टॉलमी, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी विलियम हर्शेल, ऑप्शन डी केपलर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कॉपरनिकस ने कहा था। कॉपरनिकस कहाँ का निवासी था? पोलैंड का निवासी था। जबकि ग्रह गति नियम किसने दिया? केपलर ने दिया, जो जर्मनी का निवासी था। और ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ये बात किसने कहा? टॉलमी ने कहा। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ये बात टॉलमी ने कहा था। अब विलियम हर्शेल की अगर बात करें तो विलियम हर्शेल ने एक, क्या कहते हैं, विलियम हर्शेल दूरबीन से ब्रह्मांड के बारे में, उसके सौरमंडल के बारे में बताया था। एक छोटा सा हिस्सा है ब्रह्मांड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? ऑप्शन ए जॉन लेमेंटर, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी एरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी पोलिडोनियम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? कमेंट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा रुकते हैं तब आंसर देते हैं, इसलिए कमेंट आप करके देख सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी दिया, जो बेल्जियम का निवासी था। ब्रह्मांड का विस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी दिया था। हम्बोल्ट, तो वॉन हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है, नेक्जी वॉन हम्बोल्ट को। और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरेटोस्थनीज ने किया। पोलिडोनियम जो है भौतिक भूगोल का जनक, पोलिडोनियम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जॉन लेमेंटियर किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। तो जॉर्ज लेमेंटियर ने किस देश के निवासी थे? तो जॉर्ज लेमेंटियर बेल्जियम का निवासी था। ग्रह गति नियम केपलर ने दिया, जो जर्मनी का निवासी था। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह बात किसने कहा? तो कोपरनिकस ने कहा था, जो पोलैंड का निवासी था। और बात करें कि ब्रह्मांड का विस्तार, लगातार ब्रह्मांड का विस्तार हो, यह बात एडविन हबल ने कहा था, जो अमेरिका का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है? निरंतर विस्तार हो रहा है। ऑप्शन ए एडविन हबल, ऑप्शन डी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी एरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी पोलिडोनियम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडविन हबल ने कहा था कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। जबकि वर्तमान भूगोल का जनक वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरेटोस्थनीज ने किया था, जबकि भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है कि नासा कहाँ की अंतरिक्ष संगठन है? नासा जो है कहाँ की अंतरिक्ष संगठन है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? नासा कहाँ की अंतरिक्ष संगठन है? नासा कहाँ की अंतरिक्ष संगठन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष संगठन है। इसरो भारत की अंतरिक्ष संगठन है। और यूएसएसआर रूस की अंतरिक्ष संगठन है। सीएसएनए जो है चीन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, बोसन थ्योरी किसने दिया? ब्रह्मांड से संबंधित बोसन थ्योरी किसने दिया था गॉड पार्टिकल की जानकारी के लिए? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। किस भारतीय व्यक्ति ने किस व्यक्ति ने बोसन थ्योरी दिया? तो भारत ने, सत्येंद्र नाथ बोस ने गॉड पार्टिकल के रिलेटेड ब्रह्मांड के कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए दिया था। तो बोसन थ्योरी किसने दिया? तो भारतीय व्यक्ति ने, सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? ऑप्शन ए गोलाकार, बी आयताकार, सी वर्गाकार, डी सर्पिलाकार। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा?
दोस्तों अब लगातार आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगा, इंडियन ज्योग्राफी हो चुका है, आप इसको प्ले लिस्ट में, हिस्ट्री का भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिस लगातार आप कर सकते हैं। और कमेंट में बता सकते हैं किस तरह का ये वीडियो है आपका, कमेंट जरूर किया करें। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सर्पिलाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, तारामंडल की संख्या है, ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी 90। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा, तारामंडलों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 89 तारामंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, ऑप्शन ए सेंट्रोस, ऑप्शन बी हैंड्रा, ऑप्शन सी क्रुक्स ओरियोलिस, ऑप्शन डी कृष्णपिंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। तो सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है, दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा कहेंगे तो हैड्रा है, सबसे छोटा तारामंडल क्रुक्स ओरियोलिस है, सबसे छोटा तारामंडल क्रुक्स क्रुक्स ओरियोलिस है, क्रुक्स ओरियोलिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारा है, ऑप्शन ए अल्फा ओरियोलिस, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी क्रक्स ओरियोलिस, ऑप्शन डी कृष्णपिंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। तो सबसे बड़ा तारा कहा जाए अल्फा ओरियोलिस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और सबसे छोटा तारा कहेंगे तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, और सबसे छोटा तारामंडल कहेंगे तो क्रक्स ओरियोलिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, सबसे चमकीला तारा कहा जाता है, ऑप्शन ए साइरस, बी देवयानी, सी एंड्रोमेडा, डी ओरियल निबुला। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा सबसे चमकीला तारा। तो सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे हम डॉग स्टार कहते हैं। और सबसे नज़दीक का अगर कहा जाए तो सबसे नज़दीक का सबसे सबसे कहा जाए नज़दीक का, अगर मंदाकिनी कहा जाए, आकाशगंगा कहा जाए, देवयानी या एंड्रोमेडा उसको कहते हैं। और सबसे चमकीला एवं ठंडा तारा समूह कौन है, ओरियस नेबुला, ओरियस ओरियल सॉरी ओरियल ने ओरियल नेबुला है, ओरियस ने ओरियल नेबुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है, तारों के बीच की अधिकतम दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन ए पारसिक, ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी ब्रह्मांड वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। तो तारों के बीच की अधिकतम दूरी कहा जाए तो पारसेक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा पारसेक। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और दूसरे तरीका में हम लिख सकते हैं, एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या 3.08 इंटू 1013 किलोमीटर। और एक प्रकाश दूरी का मात्रा प्रकाश वर्ष भी है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। और ब्रह्मांड वर्ष की बात करें, जिसको कॉस्मोस ईयर कहते हैं, सूर्य 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 पूरी आकाशगंगा की प्रक्रिया लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, इसको इसे ही हम एक ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है, ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी डॉग स्टार, ऑप्शन डी ओरियल निबुला। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कहा जाए तो सूर्य है। सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कहा जाए साइरस, जिसको डॉग स्टार कहते हैं। और सौर मंडल का सबसे ठंडा तारा का समूह कहेंगे, चमकीला एवं ठंडा तारा का समूह कहेंगे तो ओरियल निबुला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है, मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा, ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन सी सत्येंद्रनाथ बोस, ऑप्शन डी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी हम्बोल्ट, ऑप्शन डी एरेटोस्थनीज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गैलीलियो ने देखा। गैलीलियो कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन का खोज भी गैलीलियो ने किया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है, ऑप्शन ए ड्वार्फ, ऑप्शन बी देवयानी, ऑप्शन सी एंड्रोमेडा, ऑप्शन डी दुध मैकला।
तो इसका आंसर सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ है। और हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटतम आकाशगंगा कहा जाए तो एंड्रोमेडा या देवयानी उसी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड का व्यास कितना प्रकाश वर्ष है? ऑप्शन ए 10 ऑप्शन बी 10 8, ऑप्शन सी 10 11, ऑप्शन डी 10 9। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10 8। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बगल में बेल आइकन को घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। जाते जाते हम आपको कहना चाहेंगे दोस्तों, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने बना इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।